बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी जनाब, अगेन फ्राइडे मॉर्निंग से जो है मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं और अब ये ना सुबह सुबह ही उठ जाते हैं। किसी को ब्रेकफास्ट चाहिए होता है, किसी को आईपैड चाहिए होता है, तो ना ये बच्चे जो है ना सुबह सुबह ही उठ जाते हैं और इन्हीं चक्रों में जो मेरी नींद है ना वो भी खुल जाती है। अच्छा, जब बच्चे स्कूल जाते थे ना मैं यही सोचती थी कि अच्छा छुट्टियों में सोया करूँगी, और अब ये हालात है कि रूटीन जो है ना वो मेरी ज़्यादा हेक्टिक हो गई है। तो जी यहाँ पे व्लॉग स्टार्ट करते हैं। नाश्ते वगैरह से फ्री हो के मैंने डीप क्लीनिंग करनी थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं ना फ्राइडे को ही डीप क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन आजकल ये हो रहा है कि मुझे तकरीबन रोज़ाना ही ना क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे घर हैं, किसी के टॉयज़ बिखरे हुए हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो घर बहुत ऐसे हो जाता है ना, बहुत बुरी हालत हो जाती है घर की। तो उन्हीं चक्रों में ना मुझे ना आए दिन ना सफाई वगैरह करनी पड़ती है, घर को साफ़ करना पड़ता है। तो मैंने फिर फ्राइडे को तो करती ही करती हूँ, फ्राइडे को ज़रा डीप क्लीनिंग कर लेती होती हूँ। तो यहाँ मैं वही डीप क्लीनिंग ही कर रही थी और यहाँ पे मेरी बेटी जो थी वो मेरे साथ साथ मेरे पीछे पीछे फिरती रहती है। कभी कुछ करवा रही है, कभी कुछ, कभी काम ख़राब कर देती है, कभी कामों को समेट देती है, कभी मेरी हेल्प करवाने की कोशिश करती है। लेकिन अभी बहुत छोटी है ना, अभी इसको मतलब कोशिश बहुत करती है और बहुत मुझे ना अच्छा लगता है कि ये इस तरह मेरे साथ साथ मेरे पीछे पीछे होती है। अच्छा, मेरे बेटे को ना परवाह भी नहीं होती है कि मम्मी क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही, लेकिन ये ना मेरे पीछे पीछे होती है, साथ साथ होती है, एक एक चीज़ देख रही होती है, एक एक चीज़ को नोट कर रही होती है। इतना मुझे अच्छा लगता है ना। और फिर मैं ना जब ज़ाहिर है मैं फिर इसी वजह से ना मैं फिर कहती हूँ इसको ना मैं हर टाइम अपने साथ ही रखूँ। तो यहाँ पे मैं डाइनिंग टेबल क्लीन कर रही थी। सारा कुछ मैंने इसके ऊपर से उठाया सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है डीप क्लीनिंग, तो मैंने हर चीज़ को उठा के साइड पे रखा और उसके बाद फिर मैंने डाइनिंग टेबल है। मैं तो इस ग्लास से ना बहुत परेशान हूँ। मैं नहीं लेना चाहती थी ये वाली डाइनिंग टेबल, लेकिन मैंने ले ली। लेकिन अब जो है ना मैं ये लेके पछता रही हूँ कि मैंने ये क्यों ली। हर टाइम ये गंदी हो जाती है, कोई भी स्टेन लगा होगा वो इतना मतलब प्रोमिनेंट हो रहा होता है ना स्टेन वगैरह। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ना इसको हर टाइम साफ़ ही रखूँ। तो मुझे दिन में मतलब कितनी दफ़ा मैं इसको क्लीन कर लूँ, लेकिन 15-20 मिनट बाद मैं देखती हूँ फिर वो उसके ऊपर ना स्टेन्स वगैरह लगे होते हैं। या फिर मैं ये सोचती हूँ कि मुझे ना कोई ओसीडी है हर चीज़ को साफ़ करना, और हल्की सी भी कोई चीज़ पड़ी होनी उसको उठा के मतलब उठाना और फिर टेंशन में आ जाना कि यार अभी तो साफ़ करके गई थी, फिर ख़राब हुई पड़ी है या फिर गंदा हुआ पड़ा है घर की, मसला क्या है। अवॉइड भी नहीं कर सकते क्योंकि छोटे छोटे बच्चों वाला घर है, हर चीज़ को हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी होता है। और आजकल वैसे ही हमारी विंडोज़ वगैरह खुली होती हैं, रात को गर्मी हो जाती है तो हम विंडोज़ वगैरह खोल लेते होते हैं, तो डस्ट भी पड़ती है, बग्स भी आते हैं, तो फिर हर चीज़ का ख्याल रखना ना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैं इस वजह से इतनी मतलब डीप क्लीनिंग करती हूँ कि यार विंडोज़ खुली होती हैं, डस्ट पड़ती है हर चीज़ पे। तो यहाँ मैं यही साफ़ कर रही थी और ये मेरे बच्चों को ना स्कूल से मिला था, उनके ना दोनों बच्चों को माशाल्लाह से मिला था ये स्टार पीपल का सर्टिफिकेट, दोनों बच्चों को मिला था। और मैंने ना फिर इसको ना फ्रेम करके तो ये मैंने ना लिविंग रूम में रख दिया था। अच्छा, आज ना मैं एक और बात भी करना चाहूँगी कि जो शायद थोड़ी सी सख्त हो लेकिन बात ज़रूरी है। हमारे माशरे में ना आजकल एक नया ही निकल आया है ट्रेंड, कह लें कुछ भी कह लें, कि लोगों को देखकर कोई खुश नहीं होता, उसको फ़ौरन जज करना शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट पास करना शुरू कर देते हैं कि वो क्या पहनती है, क्या पकाती है, क्या पोस्ट करती है, बस वो जज ही की जा रही होती है। मतलब ये कि यार हम हर वक्त किसी ना किसी की ज़िंदगी के साथ ना अपना मुकाबला कर रहे होते हैं। लेकिन ना मैं आपको ये बता दूं कि ये जो जेलसी का जहर होता है ना, ये आपको ख़त्म कर रहा होता है, आपको बेसुकून कर रहा होता है। मैं आपको ये बात बता दूं कि आप किसी का सुकून ना छीन नहीं सकते, ना किसी की खुशी, ना उसका नसीब। हाँ, अलबत्ता आप अपना सुकून जो है वो ज़रूर ख़त्म कर रहे होते हैं। अल्लाह ने हर किसी को अलग ज़िंदगी दी है, जो अल्लाह ने जिसके लिए लिखा है वो उसे ज़रूर मिलेगा, चाहे वो मैं हूँ या चाहे वो आप हों। किसी को देखते हैं फिर उसके बारे में सोचते हैं कि यार पता नहीं कौन सी परफेक्ट ज़िंदगी गुजार है जो हम नहीं गुजारे।
आप जेलस हो रहे होते हैं उस टाइम, आप जेलस मत हुआ करें। आपको क्या पता है कि वो अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार रहा है, किस तरह नहीं गुजार रहा, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो तो आपको कुछ बता ही नहीं रहा, वो तो आपके साथ कुछ शेयर ही नहीं कर रहा। बस अगर आप उसका कुछ अच्छा देख लेते हैं ना, या आप उसकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव देख लेते हैं ना, तो आप उससे जला मत करें, आप बस उसके लिए दुआ किया करें कि या अल्लाह, अगर इसको इसको तूने इज़्ज़त दी है तो मुझे भी दे, और इसको और इज़्ज़त दे, मेरे लिए भी बेहतरीन नसीब फरमा। काश कि ऐसा होता कि हम एक दूसरे से जलने के बजाय हम एक दूसरे को दुआएं दे रहे होते, तो क्या ही बात होती हमारी सोसाइटी की। और मैं ना यहाँ पे किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती, मैं किसी की कोई दिल आज़ारी नहीं करना चाहती। मैं एक जेन्युइन सी बात कर रही थी कि ये तो हर किसी में होता है ना, ये शायद मुझ में भी हो ये चीज़, लेकिन हम एक दूसरे से क्यों जलें, वो तो उसको उसके नसीब का मिल रहा है ना। तो अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह आपके भी नसीब अच्छे फरमा। मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि यार अपनी असली वैल्यू को समझो। अल्लाह ने हर इंसान के अंदर खूबी रखी है, हर इंसान को किसी ना किसी मकसद के तहत भेजा है। तो आप बस अपना अगर मकसद ढूंढने में गुम हो जाएंगे ना, तो यकीन करें मेरा कि आपके पास इतना वक्त ही नहीं बचेगा कि आप किसी की ज़िंदगी को कुरेदेंगे या उसके बारे में बैठ के बातें करेंगे। ऐसा कोई टाइम ही नहीं बचेगा आप लोगों के पास, जब आप लोगों के पास खुद कोई मकसद होगा। तो अपना मकसद ढूंढें, अपने मकसद को पहचानें, और एक दूसरे से मोहब्बत करना सीखें, एक दूसरे को सपोर्ट करना सीखें, दुआएं देना सीखें। तो जनाब यहाँ बातें करते करते मेरा घर तो क्लीन हो गया था, लेकिन फिर अब मैं किचन में आई और बनाना था आज मुझे चिकन पुलाव। उसके लिए फिर मैंने प्याज वगैरह कट किए और जल्दी जल्दी काम करने थे। मैंने ये कोशिश की थी कि मैं ना काम सारे जल्दी वाइंड अप करके तो बच्चों को भी आज मस्जिद ले जाऊँगी, लेकिन नहीं जा सकी थी जुम्मे के लिए। वैसे तो ये होता है कि हर आधे घंटे के बाद जमात हो रही होती है और आपको टाइम मिल जाता है कि आप जुम्मा पढ़ सको, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं आज जा सकूं। बच्चे तीनों घर थे, खाना भी बनाना था, तो नेक्स्ट डे वैसे भी हमें कहीं जाना था, तो उसके लिए भी सारे काम मैंने ना एक दिन पहले ही करके रख लिए थे कि नेक्स्ट डे हमें मॉर्निंग में ही निकलना था, तो हमें कोई टेंशन ना हो। तो इस वजह से मेरा ना जो फ्राइडे था वो काफ़ी बिजी था। तो यहाँ मैं बना रही थी पुलाव, और मेरी पुलाव की सिंपल सी रेसिपी, अनियन वगैरह मैंने कट किए, उनको साइड पे किया। अच्छा गार्लिक है ना, वो मेरे पास फ्रोज़न होता है, उसको मैं पहले ही भिगो के ना पानी में रख लेती होती हूँ, पेस्ट बनाने में ना इजी होता है। तो वो मैंने भिगो के रख लिया था। और गार्लिक वैसे भी मैं इकट्ठा ही लेके रख लेती हूँ, पील ऑफ हुआ मिल जाता है मुझे यहाँ से ना, तो मैं वही लेके रख लेती हूँ और वो ईज़ी टू यूज़ होता है, तो बस मैं फिर ना वही यूज़ कर लेती होती हूँ। तो यहाँ पर मेरा गरम मसाला जो था वो ख़त्म हुआ पड़ा था। गरम मसाला जो है वो घर पे मैं ख़ुद ही बनाती हूँ, सारे उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने ना सेपरेट लेके रखे हुए हैं। और जब भी ये ख़त्म होता है ना, मैं इकट्ठा नहीं लेती, मतलब जो मिक्स हुआ हुआ होता है वो मैं नहीं लेती, सेपरेट लेती हूँ और फिर उनको ख़ुद बनाती हूँ। ये सारी चीज़ें लेके उनको ख़ुद बना के मिक्स करके वो यूज़ करती हूँ। पाकिस्तान से भी मैं लेके आई थी एक दफ़ा, तो पाकिस्तान के गरम मसाला में और यहाँ के गरम मसाला में मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगा। तब भी मैंने ना यहाँ से बाय करना स्टार्ट कर दिया, और मैं सारा कुछ सेपरेट लेके फिर उनको मिक्स करती हूँ, तो टेस्ट सेम ही हो जाता है, अच्छा हो जाता है। और अगर ग्राइंड करना हो तो यही वाला ग्राइंड करती हूँ, कभी भी मैंने मार्केट से नहीं लिया पिसा हुआ गरम मसाला, मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। तो जी यहाँ पर चावलों का जो था मसाला वो रेडी हो रहा था। मैंने सारे मसाला जात वगैरह इसमें डाल के फिर चिकन की अच्छी तरह भुनाई कर ली थी। चिकन की भुनाई जो थी ऑलमोस्ट कंप्लीट थी। फिर उसके बाद मैंने उसमें पानी वगैरह चढ़ा के और फिर राइस वगैरह डाल के
राइस को फिर दम पे लगा दिया था और साथ ही फिर मैंने रायता और सैलेड बना लिया था। अच्छा, राइस के साथ ना सब्ज़ धनिया और पुदीने का रायता यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे पास उस दिन था नहीं धनिया, क्योंकि वीकेंड आने वाला था और वैसे भी सारी ग्रोसरी जो होती है ना वो फ्राइडे तक ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी होती है। तो कोरिएंडर मेरे पास पड़ा नहीं था, तो फिर मैंने ना, हमारे पास ड्राइड मिंट होता है तो हम उसी का ही रायता वगैरह बना लेते हैं। वो भी बहुत मज़े का बनता है, उसमें ड्राइड मिंट डाल के, और अगर आप चाहें तो आप सैलेड भी डाल सकते हैं उसमें। अदरवाइज़ ड्राइड मिंट, ब्लैक पेपर और सॉल्ट में बहुत अच्छा वो भी रायता बन जाता है और काफ़ी मज़े का लगता है। तो फिर मैंने वही बना लिया था साथ। आप लोग मुझे बताएं, आप लोग राइस के साथ किस तरह का रायता पसंद करते हैं। कुछ लोग चटनी बनाते हैं जो सिर्फ पुदीने की होती है और अंदर अनारदाना वगैरह डालते हैं। मेरी मामा बहुत शौक़ से खाती हैं वो वाली चटनी, और वो बनाती भी बहुत मज़े की हैं। मुझे तो खुद बहुत वो पसंद है, और पसंद भी मुझे सिर्फ मामा के हाथ की। अगर मामा बनाएंगी तो मैं लाजमी खाऊंगी, अदरवाइज़ मैं अपने लिए अगर ख़ुद कुछ करने लगूँ ना तो कुछ भी नहीं करती। तो यहाँ पे मेरा रायता और सैलेड हर चीज़ रेडी हो गई थी, खाना रेडी हो गया था। फिर हम लोगों ने आराम से बैठ के खाना खाया। खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, और फिर मैं शाम को बैठ के अपने बच्चों के साथ चाय मैंने बनाई सबसे पहले अपने लिए। अच्छा, जो मेरी चाय का टाइम होता है ना वो मेरा फेवरेट टाइम होता है, और मैं उसको बड़ा ही ना सुकून से बैठ के अपनी चाय को एंजॉय करती हूँ। तो यहाँ पर मेरी चाय रेडी भी हो गई थी, और फिर मैंने अपनी चाय ली और अपने बच्चों के पास जाके बैठ के ही मेरी बेटी आर्ट का वर्क कर रही थी, कलरिंग कर रही थी। कलरिंग करती है, ब्रेसलेट्स बनाती है, तो मैं फिर उसी के पास जाके बैठ के ही उसको एंजॉय करने लगी, उसकी थोड़ी सी हेल्प भी करवाई। तो इस तरह मेरा शाम का टाइम गुजर गया था। फिर उसने मुझे बोला, मम्मी मुझे आज नेल पेंट लगा दें, क्योंकि छुट्टियां हैं ना तो बच्चे रिलैक्स हुए होते हैं। तो मैंने ना फिर उसको नेल पेंट भी लगा दिया था। तो ये थी मेरी आज की रूटीन। तो गाइज़, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रूटीन पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।